तो देखो हम संसद टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। इसमें नई लोकसभा के एमसीक्यू भी देखेंगे, राज्यसभा के भी देखेंगे, बिल के भी देखेंगे, संसद की जो प्रोसीडिंग होती थी, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, नए संसद से रिलेटेड भी जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली? तो ये लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। दूसरा सवाल, ठीक है, ये बहुत इजी है। भारतीय संसद के कितने अंग है? कितने अंग है? कितने अंग है? 3। ठीक है, भारतीय संसद के कितने अंग है? 3 है। और कौन से आर्टिकल में बताया कि 3 अंग है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में बोला है ना कि भारतीय संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल, भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का आर्टिकल क्या है? 81। राज्यसभा का क्या है? 80। राष्ट्रपति का क्या है? 52। और इन सब के बारे में बताया कि ये 3 अंग है, किसमें बताया? 79। ठीक, क्लियर? फिर संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन, निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, अगर ये निम्न सदन है लोकसभा, तो उच्च सदन कौन होगा? तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त सत्र मतलब ज्वाइंट सेशन, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और ये ज्वाइंट सत्र का जो कंसेप्ट है, संयुक्त सत्र का जो कंसेप्ट अपन कौन से देश से लिए हैं? कहां से लिए अपन? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 108। ठीक है, अगला सवाल वही है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 108 में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? 79। और संसद के कितने अंग बताया है? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस सदन को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल किसको कहा जाता है? लोकसभा को। ठीक है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब, मतलब कब इसका नाम चेंज कर दिया गया था? 1954 में। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, जनता द्वारा, गवर्नर द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? जनता द्वारा। ठीक है, जनता लोग तो ही वोट करते हैं ना लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बताओ? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य? तो लोकसभा सदस्य। ठीक है, आपको बताया था ना, जब लोकसभा में लोग चुन के आते हैं तो सिर्फ मात्र वो सदस्य रहते हैं। फिर लोकसभा की जब पहली मीटिंग होती है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। तो कौन चुनता है? सदस्य तो मिलकर चुनते हैं। फिर अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है बताइए? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ज्वाइंट सेशन जो राष्ट्रपति बुला के लाता है उसको अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18, 25, 30, 35? 25 साल होना चाहिए। ठीक है, क्या बनने के लिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का बनने के लिए कम से कम
30 साल। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल। ठीक है, और वोट देने के लिए कम से कम 18 साल, और शादी करने के लिए कम से कम 21 साल। हाँ, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं बताइए? 545, 530, 13, 530 कहां से चुने जाते हैं? राज्यों से। ठीक है, आ रहे समझ में? लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना है? 550। ठीक है, 550 है, जिसमें 530 स्टेट से और 20 यूटी से। लेकिन ये 20 का 20 पूरा नहीं भरा है। कितना भरा है? 13 बस भरा है ना? आ रहा समझ में? टोटल 20 सीट नहीं भरा है। कितना भरा है उसमें? 13 भरा हुआ है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? किसके लिए? लोकसभा के लिए होता है ना? ठीक है, लोकसभा के लिए होता है ना मंत्रिपरिषद उत्तरदायी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए? तो कौन थे? विश्वनाथ। विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, विश्वनाथ। तो विश्व विश्व करके आ रहा है, याद हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 1/25, 1/10, 1/15, 1/24। कितने? 1/10। और इसी को क्या बोलते हैं? 1/10 को कोरम बोलते हैं ना। तो उसी से रिलेटेड अगला सवाल, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इनको क्या कहा जाता है? गणपूर्ति, कोरम या दोनों? दोनों कहा जाता है। गणपूर्ति भी कहा जाता है और कोरम भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, राहुल गांधी मत कर देना, जीवी मावलंकर है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है, पहले अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष बोलेंगे तो मीरा कुमारी। अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष बताइए 2025 में? कौन है? ओम बिरला। तो ऑप्शन सी। इसके पहले भी यही थे, इसके जस्ट पहले भी यही थे, और अभी भी ओम बिरला ही है। ठीक है, तो यह बात याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है? प्रधानमंत्री करता है? नहीं, राज्य के विधानसभा के सदस्य करते हैं। लिखाया था ना 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, ऐसा करके अपन किए थे। तो उसमें से बहुत लोग करते हैं, जिसमें से कौन है? विधानसभा। ठीक है, 1/3 लोगों को करता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं बताइए? कितने सदस्य होते हैं? 1/2, 1/3, 1/5, 1/20। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद फिर से वो चुन के आ सकते हैं, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 6 साल। ठीक है, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका टाइम पीरियड कितना है? 6 साल का है। पर राज्यसभा हर 2 साल में अपने 1/3 मेंबर्स को रिटायर करता है। ठीक है, जिसका 6 साल हो जाएगा उनको रिटायर कर देगा। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा की दोनों, की कोई नहीं? राज्यसभा कभी भंग होता है? नहीं होता। इसलिए इसको अपन कौन सा सदन बोलते हैं? स्थायी सदन, परमानेंट हाउस बोलते हैं। अब बताओ, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहते हैं? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। ठीक है, बन रहा है? जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी याद हो जाएगा बार बार पढ़ के। अब ये बताओ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बताओ? ठीक है, पदेन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। पदेन किसको बोलते हैं? जिसके पास 2 पोस्ट हो।
तो इनके पास दो पोस्ट, एक सभापति भी है राज्यसभा के और ये उपराष्ट्रपति भी हैं। अब इसी में एक सवाल ये कि राज्यसभा का सभापति, उसको सैलरी सभापति होने का मिलता है कि उपराष्ट्रपति होने का मिलता है? ठीक है, तो इनको जो सैलरी है राज्यसभा के उनको, उनके पास दो पोस्ट है, एक सभापति का एक उपराष्ट्रपति का, तो उनको जो सैलरी मिलता है वो सभापति होने का मिलता है, उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रखोगे। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यह अधिकतम कितने साल के लिए पदेन सभापति होते हैं? बताओ। जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति, वह अधिकतम कितने साल के लिए पदेन सभापति होंगे? कितने साल के लिए होंगे? 5 साल के लिए। ठीक है, आ रहा समझ में? अब देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। ठीक है, आ रहा समझ में? सभापति का कार्यकाल 6 साल नहीं है, सभापति का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। और आपको एक बात यह भी बताया था मैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वो भले राज्यसभा का सभापति है लेकिन राज्यसभा का सदस्य है क्या? नहीं है। समझ गए बात? तो इसका कार्यकाल 5 साल है लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। ठीक है, तो ये याद रखना। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? कौन चुनता है? राज्यसभा सदस्य। ठीक है, आ रहा समझ में? राज्यसभा के सभापति को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, प्रधान राष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 250, 250 होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बताइए, कितने? 245 हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 2, 10, 12 की 9? तो 12 को नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब ये 12 लोग कौन कौन से फील्ड से होंगे? बताइए। तो ये किससे हो सकते हैं? कला से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं और समाज सेवा से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फील्ड से हो सकते हैं। कौन? ये 12 लोग। ठीक है भाई, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य में से कितने राज्यों से हैं? स्टेट से कितने? बताइए। 229 की 233, 240, 241? बताइए। 229, 33 नहीं। इसमें किससे पूछा है? स्टेट से कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 245। 245 है। ठीक है, अब ये 245 को डिवाइड करना, 233 और 12। 233 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। 12 कौन होंगे? मनोनीत होंगे, जिसको राष्ट्रपति करता है, जो अभी अपन पढ़े। अब ये 233 जो निर्वाचित होंगे, जिसमें से 229 स्टेट से होंगे और बाकी 4 कहां से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक, तो देखो, राज्यसभा में वर्तमान में 245 में से कितने केंद्र शासित प्रदेश से होंगे? 4 होंगे। ठीक है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? बताइए, पहले सभापति कौन थे? जीवी मामलंकर, राधाकृष्ण, राजेंद्र सिंह, इंदिरा गांधी? ये तो वहां के थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, सभापति कौन बनता है? जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही सभापति बनता है। तो यहां पर पूछा है राज्यसभा के पहले सभापति, तो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और ये पहले सभापति होने के साथ पहले और क्या है? ये पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन है? बताइए, उपसभापति। जीवी मावलंकर, राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद,
एसवी कृष्णमूर्ति बताइए। एसवी कृष्णमूर्ति राव, ठीक है, समझ गए बात। अब इसमें ये तो बता दोगे कौन सा अस्थायी सदन है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या ए और बी? लोकसभा और विधानसभा, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर है। मतलब इनको 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए वो परमानेंट हाउस है, और ये दोनों टेम्पररी हाउस, अस्थायी सदन है, ठीक है। किसके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, या लोकसभा और राज्यसभा, या कोई नहीं? ठीक है, तो किसके द्वारा कानूनों को बनाया जाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। संसद के दोनों सदन में ही लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा, है ना। कोई भी बिल आता है तो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके बाद लास्ट में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास, और उसमें साइन कौन करता है? राष्ट्रपति, तब जाके वो कानून बनता है, ठीक है ना। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा नहीं बनेगा। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 1, 2, 3, 4, बताओ। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन साल में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कम से कम 2 बार, ठीक है। कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार। सबसे अधिक राज्यसभा सीट कौन से जिले में है? तो यूपी में ना, सबसे अधिक राज्यसभा सीट यूपी में, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी यूपी में है, ठीक है। तो अगला प्रश्न वही है, सबसे अधिक लोकसभा सीट, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। फिर इसका जवाब देना। राज्यसभा का सभापति, सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये सभापति होने के साथ साथ क्या है? उपराष्ट्रपति भी है ना। तो ये सभापति होने के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी है, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? ठीक है, उपराष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने भी अभी त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो किसको दिया होगा? राष्ट्रपति को ही दिए होंगे। नाम क्या है राष्ट्रपति का? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नरेंद्र मोदी नहीं है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक। अब देखो ये वाला तो हो गया ना, सभापति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अब देखो, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अब सभापति की बात नहीं हो रही, उपसभापति और राज्यसभा के सदस्य वो किसको देंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सभापति? तो ये देंगे सभापति को। सभापति किसको देगा? प्रेसिडेंट को। सभापति प्रेसिडेंट को देगा, और ये दोनों किसको देंगे? ये दोनों सभापति को देंगे। समझ आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? सभापति प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, और उपसभापति और सदस्य किसको देंगे? सभापति को देंगे, ठीक। अब ये देखो, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा त्याग पत्र? तो अध्यक्ष किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक। अब मेरे को यह बताओ, लोकसभा को उपाध्यक्ष किसको देगा? अगर इसको त्याग पत्र देना है तो ये किसको देगा? ये अध्यक्ष को देगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहा है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र। समझ रहे हो बात? अब अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ये किसको देंगे? ये देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। और इसी लोकसभा के सदस्य में इंक्लूड है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। तो वो भी किसको देगा? अध्यक्ष को। ये क्लियर हुआ त्याग पत्र वाला सिस्टम? फिर राज्यसभा के सभापति
को शपथ कौन दिलाता है? सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट। सभापति को शपथ कौन दिला रहा है? तो कौन दिलाएगा सभापति को? यहां पर देखो, सभापति दिलाएगा क्या? नहीं दिलाएगा। प्रधानमंत्री दिलाएगा क्या? नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष? नहीं। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सभापति जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसको शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। अब ये बताओ, राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं शपथ। राज्यसभा के सदस्यों को कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? बताओ। सभापति को तो राष्ट्रपति दिला रहे हैं, तो बाकी सदस्य बचे उनको कौन दिलाएगा? उनको कौन दिलाएगा? सभापति दिलाएगा। ठीक है, सभापति शपथ दिला रहे हैं। ठीक। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? बताइए। राष्ट्रपति। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई स्पीकर होता है। ठीक है, ये टेम्पररी स्पीकर होता है। जब लोकसभा नई नई चुन के आई रहती है तब तो अध्यक्ष डिसाइड नहीं हुआ रहता, तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष में, लोकसभा सदस्यों में से किसी एक जन को अध्यक्ष बना देता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, जब तक कोई अध्यक्ष चुन के ना आ जाए। तो कुछ समय के लिए जिसको बनाया जाता है अध्यक्ष, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, आ रहा समझ में? क्लियर? और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या रहता है? बाकी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। इसको कौन दिला दिया? इसको तो राष्ट्रपति दिला दिया। अब बाकी लोकसभा के मेंबर बचे, उसको कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलाए, प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। ठीक है, अब वही लिखा है, लोकसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाएगा? तो अभी बताया ना, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? कहां का नहीं होता बताइए? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये राज्यसभा। तो बाकी जितने भी सदन है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है ना, जो सभापति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। समझ रहे हो बात? तभी तो इसका कार्यकाल 5 साल है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। ठीक है, फिर देखना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा देश बताओ? इंग्लैंड, जापान, यूएसए, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड। आ रहा है समझ में क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बताओ। 249, 250, 252, 300। तो 249। ठीक है, राज्य सूची, टोटल 3 सूची होता है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में दोनों बना लेंगे। लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है, अगर राज्य सूची में कोई ऐसा विषय हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो जिसका राष्ट्रीय महत्व हो, नेशनल इंपॉर्टेंस हो, तो उस पर कानून बनाने के लिए पहल कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा कर सकता है। यह आर्टिकल 249 में लिखा है। संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? विधानसभा और लोकसभा, इसी के लिए तो अपन वोट देने जाते हैं ना। तो ए और सी। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, लोगों का सदन, लोकप्रिय सदन। अब ये बताइए, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? 100, 105, 106, 109। तो आर्टिकल 105। ठीक है,
105 किसको? एमपी लोगों को विशेष अधिकार देता है ना। ये आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन भी है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है बताइए। अभी तो पढ़े हो यार, आर्टिकल 79। संसद के तीन अंग होंगे, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसमें भी वही लिखा है ना, राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर कौन बनेगा? तो ये संसद बनेगा ना, ठीक है। तो ऐसे दे देगा तो छोड़ मत देना ना क्वेश्चन। संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं बताइए। तो ये तीनों देखो, संसद में टोटल 3 सत्र होते हैं, वो तीनों सत्र यही हैं। एक होता है बजट, मॉनसून, शीत। तो आंसर क्या होगा? डी। तीनों सत्र होते हैं ना, ठीक है। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। क्लियर है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो गई है? ज्वाइंट सेशन कितने बार हो चुका है? 2, 3, 4, 5। तो कितने बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108, ठीक। और ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो कितनी बार हो चुका है अभी तक से? 3 बार हो चुका है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है बताइए। लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद पर या राष्ट्रपति के बुलाने पर, आपातकाल लगने पर, बताइए। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होने पर, दोनों के बीच में कुछ विवाद हो गया, किसी बिल को लेकर विवाद हो गया दोनों के बीच में, तब क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। अभी तक कितनी बार बुला लिए हैं? तो अभी तक कितनी बार बुला लिए? 3 बार। और कौन सी आर्टिकल? 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन से देश से लिए? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। संसद की किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? ठीक है। संसद का कोई सदस्य है, संसद को बताया ही नहीं है और गायब है, तो कितने दिन तक गायब रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो 60 दिन, ठीक है। मैक्सिमम कितना दिन है? 60 दिन, ठीक। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है? तो ये संसद करता है, उसके वेतन का निर्णय, ठीक है। उस समिति वाले टॉपिक में पढ़े थे ना अपन। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति का सरकार, माओवादी सरकार, संघीय सरकार कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए। 1927 में। जो पुराना वाला जो संसद, अभी तो नया बन गया ना, जो पुराना वाला संसद है वो 1921 में बनना तैयार हुआ, 1927 में बन के तैयार हो गया। अब जब बन के तैयार हुआ तब इसका उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिजाइन किसने किया था? हर्बर्ट बेकर और विलियम लुटियंस। तो बेकर और लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था ना पुराने वाले संसद का। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति, योग्यता के संबंध में निर्णय, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का, कि कोई नहीं? बताइए। तो इसका उत्तर है क्या? संसद, ठीक है। लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ है लोकसभा का गठन। देखो इसमें ऐसा ऐसा डेट दिया है, कंफ्यूज हो सकते हो। 15 अगस्त 1947 देश के आजाद होने का दिन, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, संविधान लागू हुआ था,
26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। और इस डेट को अपन क्या बनाते हैं? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस, याद रखना। पहली लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 469, 489, 545, 550। तो पहली लोकसभा चुनाव कितनी सीटों में? 489 सीटों में। ठीक है। लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले कौन थे? मैं बताया था ना, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, है ना। तो लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले कौन थे? बताओ। रॉबर्ट वाड्रा, विलियम जेम्स या फ्रैंक जे एंथोनी? तो ये है फ्रैंक जे एंथोनी, इनको सबसे पहले मनोनीत किया गया था। संसद का शून्यकाल कब से शुरू होता है? 12 बजे से। और खत्म कब होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल। संसद की कार्यवाही पढ़े थे ना, कितने बजे चालू होता है? 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। 11 से 6, जिसमें 11 से 12 क्या होता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। 12 से 1 क्या होता है? शून्यकाल। ठीक है, 0 आवर। ठीक है, आ रहा समझ में? जो पहला घंटा होगा 11 से 12 प्रश्नकाल, उसके बाद क्या होगा? 12 से शून्यकाल। तो अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? तो अभी तो बताया 11 से 12। ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? किसकी देश, कौन से देश की देन है बताओ? शून्यकाल। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत? तो भारत, है ना, भारत। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। 14 दिन। ठीक है। वैसे भी धन विधेयक में राज्यसभा को कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, जो धन विधेयक है सिर्फ राज्यसभा के पास जाएगा, वो सिर्फ उसको 14 दिन बस रोक सकता है, उससे ज्यादा रोक ही नहीं सकता। ज्यादा रोकेगा भी तो ये मान लिया जाएगा कि उसने पारित कर दिया है। तो धन विधेयक में राज्यसभा के पास कुछ ऐसा पावर होता नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? भारतीय संघ की विधायी शक्ति निहित होती है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? बताओ। तो ये संसद में होती है विधायी शक्ति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वित्त विधेयक को लेके, साधारण विधेयक को लेके, संविधान संशोधन विधेयक को लेके? बताओ कौन से विधेयक को लेके हो सकता है? कौन से विधेयक को लेके? साधारण विधेयक को लेके। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ये बताओ, आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा के अन्य क्या क्या नाम है बताओ? ऊपरी सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, परमानेंट हाउस, सीनियर हाउस? तो ये सभी सभी इसके नाम है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो कौन है? वीएस रामा देवी प्रथम महिला सचिव थी। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो प्रथम महिला फिल्म स्टार थी नरगिस दत्त। समझ गए? किसकी मम्मी थी ये? संजय दत्त की। ठीक है। राज्यसभा को पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल, 4 जून, 19 अगस्त? बताइए। तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ पहली बार गठन राज्यसभा का। ठीक है। और 17 अप्रैल को लोकसभा का। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई को। ठीक है, आ रहा समझ में?
3 अप्रैल को गठन होता है और 13 मई को इसकी बैठक होती है। राज्यसभा के द्विवार्षिक के चुनावों की अधिसूचना जारी कौन करता है? हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग? कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? अब सभापति नहीं है तो कौन आएगा उसके जगह? तो उपराष्ट्रपति तो नहीं आएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो खुद सभापति है। लोकसभा अध्यक्ष तो नहीं आएगा, लोकसभा संभालेगा। कौन आएगा? राज्यसभा का उपसभापति। समझ गए बात? भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? ठीक है, कौन कौन रहे? कौन से प्रधानमंत्री जो है जो राज्यसभा के सदस्य रहे? इंदिरा गांधी ये थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, एच.डी. देवगौड़ा ये भी थे, इंद्र कुमार गुजराल ये भी थे। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। फिर राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? जनसंख्या के आधार पर। अब राज्यसभा में स्टेट से आते हैं ना लोग, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल, या किसी नहीं? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? तो यूपी, अभी पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो क्या है, राज्यसभा का हर सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है। सही है? सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। सही है? सही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सही है? तो सही है। इसका मतलब क्या है? सभी सही है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है। सीधे जनता तो नहीं करती, तो यह सही नहीं है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यह तो सही है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से जो गलत है वो सही है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो किसके पास अंतिम निर्णय का अधिकार होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? बताओ। हाँ, तो आयोग घोषित करने का अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। लोकसभा का हर सदस्य 5 साल के लिए चुना जाता है। सही है। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। सही है। लोकसभा का सभी सदस्य प्रत्येक चुनाव में चुने जाते हैं। प्रत्येक चुनाव मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, तो यह भी सही है। तो सभी सही है। ठीक है, आ रहा समझ में? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है बताइए। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। हाँ है। ठीक है, भारतीय जनता का है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना, भारतीय जनता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उपयुक्त सभी। संसद के कितने सत्र होते हैं? कितने होते हैं? बजट होता है, मॉनसून होता है और शीतकालीन होता है, तो सभी सत्र होते हैं। और टोटल 3 सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन, वित्त, साधारण या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? साधारण विधेयक। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, क्यों आयोजित होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है क्या? नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? नहीं। या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो? तो यह सही है। ठीक है, चौथा वाला बस सही है। संसद से संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। देखो, संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्य के समान बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, या दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। बताओ। कौन सा बताओ आंसर? सी की डी? इसका आंसर है सी, सामान्य बहुमत, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। ठीक है। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है? नहीं किया जाता, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब सही होगा, है ना। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, मतलब लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव तो होता ही है। राज्यसभा में 12 लोग को नामित किया जाता है, प्रेसिडेंट करता ही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके लिए रिजर्वेशन है? हाँ है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण, धन, वित्त, संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना जरूरी है। कैसे? विशेष बहुमत से। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? गैर सरकारी और सरकारी कौन होते हैं? सरकारी वो होते हैं जो मंत्री होते हैं, मंत्री के अलावा जो भी हैं, जो सिर्फ नॉर्मल मेंबर हैं सांसद के, वो क्या है? गैर सरकारी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? विरोधी दल के सांसदों को, या मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसदों को? यही होगा ना। यहां पर देखो क्या लिखा है, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसदों को, तो ये भी नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री के अलावा राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, तो ये वाला होगा, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसदों को। ठीक। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो कितना? 5 करोड़। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, भारत में संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है? बजट, मानसून, शीतकालीन। टोटल 3 सत्र है, बजट, मानसून, शीतकालीन। तो सबसे लंबा कौन है? बजट सत्र। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो ये लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता, है ना, विपक्ष पार्टी का नेता इसका अध्यक्ष होता है ना, लोक लेखा समिति का। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? बताओ। हाँ, लोक लेखा समिति प्राक्कलन की जुड़वा बहन। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? सार्वजनिक, प्राक्कलन, सामान्य की लोक लेखा समिति? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करने का काम किसका है? लोक लेखा समिति का है ना।
ठीक है। सीएजी क्या करता है काम, कि सरकार को कितना इनकम हुआ है, सरकार ने कितना खर्चा किया है, ये सब का रिपोर्ट बनाता है। अब उस रिपोर्ट की जांच करने का काम किसका है, लोक लेखा समिति का। किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? लोक लेखा, सरकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति या उपयोग सभी? बताओ। हाँ, तो ये सभी में होता है। ठीक है। किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? प्राक्कलन, लोकलेखा, सरकारी उपक्रम? बताओ। उपयुक्त सभी। तो मैं क्या बोला था, समिति में सदस्य कौन होंगे, सिर्फ सांसद होंगे, मंत्री नहीं। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? एक और समिति होता है ना अनुसूचित जाति और जनजाति वाला, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने होंगे? तो लोकसभा के होंगे 20, राज्यसभा के होंगे 10। तो ऑप्शन बी सही है। संयुक्त, एक बताया था ना, एक संसदीय समिति होता है और एक संयुक्त संसदीय समिति होता है, जो कि टेम्पररी समिति होता है ना, अस्थायी समिति। तो देखो अस्थायी समिति कौन है, तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45, जिसमें से लोकसभा से 30, राज्यसभा से 15। ठीक है। अब यहां पर अगर संयुक्त नहीं लिखे रहता तो संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 30, लोकसभा से 30, राज्यसभा से 30। लेकिन ये अलग अलग होते हैं, एक साथ मिला नहीं देते। एक साथ मिलाएंगे तो 60 हो जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। लेकिन संयुक्त वाले में एक साथ होते हैं इन लोग। ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, कितना होती है? 30 और 15। ठीक है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था बताओ? 28 मई 2023। नए संसद भवन के वास्तु का डिजाइनर कौन है? विमल पटेल। बोलो, विमल पटेल। नए संसद भवन के उद्घाटन में दौरान नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का का अनावरण किया? 75 रुपए का, क्योंकि आजादी को कितने साल हो गए थे? 75 साल। नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए? 888। ठीक है। नए संसद भवन में लोकसभा की थीम क्या थी? मोर, कमल, टाइगर, हाथी? मोर। ठीक है। क्या थी? तोर। नए संसद भवन का आकार कैसा है बताइए? त्रिकोणी। ठीक है। नए वाले का त्रिकोणी है, पुराने वाले का गोलाकार। नए संसद भवन का निर्माण को किसने किया था बताइए? कौन सी कंपनी ने बनाया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? एससीपी डिजाइन। और अगर किसी पर्सन का बात किया जाए तो विमल पटेल। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो बीच में बताया था ना, लुटियंस और बेकर ने। 1927 में बन के तैयार हुआ था। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित है, इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 9500 किलोग्राम। ठीक है। क्या लगा है ऊपर में, छत में क्या लगा है? अशोक स्तंभ, जिसका वजन है 9500 किलोग्राम। नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 384। और लोकसभा की कितनी थी? 888। अब राज्यसभा कौन से थीम पे है? मोर, कमल, टाइगर, हाथी? कमल। और मोर में क्या था? लोकसभा। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है बताओ? ये 65,000 वर्ग किलोमीटर है ना। ठीक है। संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है? चोल। ठीक है। कौन सा? सेंगोल। ठीक है। तो चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के लिए
ठीक है, अगर कोई राजा दूसरे को राजा बना रहा है मतलब, तो वो सत्ता की ट्रांसफर के लिए क्या देता था? सेंगोल देता था। ठीक है, आ रहा समझ में? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए क्या दिया जाता था? सेंगोल। कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है? चोल साम्राज्य से। ठीक है, सेंगोल कितना बड़ा है बताइए? तो सेंगोल कितना फीट है? 5 फीट। ठीक, और सेंगोल के ऊपर में क्या है? नंदी बैल। ठीक है, सेंगोल के ऊपर में क्या है? बैल। तो ये भी याद रखना कितने फीट का है। सेंगोल किस सदन में स्थापित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा की दोनों में? लोकसभा ने। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लोकसभा के अध्यक्ष के सीट के बगल में किसको रखें? सेंगल को रखे हैं। नए संसद की भवन के द्वार का नाम क्या है? तो नए संसद भवन में टोटल कितने द्वार है? 3 द्वार हैं। तीनों के नाम? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो आंसर है डी, 3 द्वार है। अब ये बताना नए संसद भवन में कितना मंजिल है? तो द्वार है 3 और मंजिल कितना है? 4। ठीक है, क्या? ठीक, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो ये थे संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया?